जब हिडिंबा गहरी नींद में सो रहा होता है तभी उसका भूखा बेटा उसकी कटी हुई उंगली से खून चूसने लगता है। ये देखकर हिडिंबा को अपने पूर्वजों की याद आ जाती है कि कैसे वो इंसानों का शिकार कर उनका मांस खाते थे। उसी पल वो फैसला करता है कि अब से वो इंसानों का शिकार करेगा, लेकिन कलर ब्लाइंड होने की वजह से वो सिर्फ लाल रंग ही देख पाता था, इसीलिए वो सिर्फ लाल कपड़े पहनने वाली लड़कियों को मारता है। वह उन्हें मारकर उनका खून अपने बेटे को पिलाता है। कुछ दिनों बाद बेटा भी इस आदत का आदी हो जाता है। अब वे दोनों मिलकर लड़कियों का शिकार करने लगते हैं। इधर गांव में लड़कियों के गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंचती है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जंगल में जांच करने जाता है, मगर काफी खोजबीन के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले दिन इंस्पेक्टर अकेले ही जंगल की गहराई तक जाता है, जहाँ उसे पेड़ों के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। वो घर के पास जाता है जहाँ हिडिंबा बाहर बैठा होता है। इंस्पेक्टर उससे पानी पीने को मांगता है तो हिडिंबा कहता है, मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता, तुम चाहो तो अंदर जाकर पानी पी सकते हो। इंस्पेक्टर घर के अंदर जाता है। अंदर का नजारा बहुत अजीब होता है। टूटा हुआ छत, जमीन पर पड़ी खाली शराब की बोतलें और कोनों में फैली अजीब सी गंध। इंस्पेक्टर उनमें से एक बोतल उठाकर गौर से देखता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो बाहर आकर हिडिंबा से पूछताछ करता है और वहाँ से लौट जाता है। अगली सुबह गांव का एक आदमी इंस्पेक्टर को एक अजीब सा मुखौटा दिखाता है। वह कहता है, आज जंगल में एक बूढ़ा आदमी ये मुखौटा छोड़कर भाग गया था। इंस्पेक्टर जैसे ही उस मुखौटे को अपने चेहरे पर लगाता है तभी उसमें से सड़ी हुई खून की गंध आने लगती है। इंस्पेक्टर उसे जांच के लिए भेज देता है। काफी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि यह मुखौटा करीब 100 साल पुराना है और उसमें गायब हुई सभी लड़कियों के डीएनए सैंपल भी मौजूद है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी यानी हिडिंबा ही है। अब इंस्पेक्टर हिडिंबा को पकड़ने उसके घर पहुंचता है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं मिलता। तब वह बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है कि तभी अचानक हिडिंबा कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर देता है। क्या इंस्पेक्टर बच पाएगा? ये जानेंगे अगले भाग में।